आज एक बार फिर हम हिंदी सिनेमा के म्यूजिक पार्ट पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हिंदी सिनेमा और गानों का चोली दामन का साथ रहा है। हमारे देश में सेंसर बोर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का ध्यान रखती है कि कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा गाना या उसका कोई ऐसा लिरिक जो हमारे संस्कृति, जाति या धर्म को आघात पहुंचाए, ऐसी चीज़ को फिल्म रिलीज से पहले ही हटा दिया जाए। आज हम केवल गाने की बात करेंगे। गानों को लेकर आप सबको पता ही होगा कि कितने ही ऐसे गाने हमारे हिंदी सिनेमा में बन चुके हैं जिनकी गहराई में जाकर उन गानों के लिरिक्स पर ध्यान दे तो वो ऐसे निकल आते हैं कि आपको आश्चर्य हो जाएगा कि ऐसे गानों को सेंसर से अनुमति मिली कैसे। चोली के पीछे क्या है, मुझको राणा जी माफ करना, सरकाइलो तकिया जाड़ा लगे या इवन आंटी पुलिस बुला लेगी जैसे बहुत से गीत हैं जो सुनते ही हमें इसके वल्गर लिरिक्स का पता चल जाता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे पुराने गाने की बात करेंगे जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया था, लेकिन इसके लिरिक्स और उसके पीछे की सोच को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, जबकि इसका पिक्चराइजेशन भी कई जगह ये साफ बता देता है कि आखिर हीरो किस ओर इशारा कर रहा है। तो आज हम इसी गाने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस एपिसोड को हमारे उम्र में छोटे व्यूअर्स एटलीस्ट अंडर 18 वाले ना देखें। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको बताना चाहते हैं ताकि आज के वल्गर सॉन्ग्स के बीच हमें पता रहे कि ये सॉन्ग्स में वल्गैरिटी आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आज मौसम बड़ा 1975 में फिल्म रिलीज हुई थी धर्म करम, जिसके लीड रोल्स में थे राज कपूर, रणधीर कपूर, प्रेमनाथ और रेखा। ये एक सफल फिल्म थी जिसका डायरेक्शन खुद रणधीर कपूर ने किया था। फिल्म के सारे गानों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस फिल्म का एक गीत एक दिन बिक जाएगा जिसे गाया था मुकेश ने। इसे आज भी लोग बड़े चाव से सुनना पसंद करते हैं। इस गाने के लिए मुकेश को फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। लेकिन आज हम इस खूबसूरत गाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इसी फिल्म के एक और गाने की जिसे गाया था किशोर कुमार ने, और ये गाना था बात थी यार एक बेर की। बात थी यार एक बेर की। अलग से आप ये गाना सुने तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं, लेकिन जब एक लिरिसिस्ट एक गाना लिखता है तो उसमें उस गाने का एक अर्थ होता है, लिरिसिस्ट का एक भाव होता है, सीन के सिचुएशन के हिसाब से वो उस गाने को लिखता है। और इस गाने की शुरुआत से पहले कुछ ऐसा सीन है जहां रेखा दर्जी को पीट रही होती है और वो उससे बचने के लिए भागता हुआ रणधीर कपूर के पास आ जाता है। रणधीर कपूर जब पूछता है कि क्या हुआ तो रेखा कहती है ये दर्जी मेरा कपड़ा खा गया। इस पर दर्जी कहता है ये जवान हो गई है, कपड़ा कम पड़ जाता है। ये सुनकर रणधीर कपूर सारे मामले को समझ जाते हैं और रेखा को कहते हैं मैं तुझे समझाता हूं। अब यहां समझना ये था कि क्योंकि अब रेखा जवान हो गई है तो पहले जितने कपड़े में उसके कपड़े बन जाया करते थे उतने में अब नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का आकार जो है वो बढ़ गया है। इस गाने में दरअसल रणधीर कपूर उनके ब्रेस्ट की बात करते हैं। खैर गाने से पहले जो भी सीन रहा हो, लेकिन गाने के लिरिक्स इवन विजुअल्स से भी आप इसकी वल्गैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए गौर करते हैं इसके लिरिक्स पर। तो गाने की शुरुआत होती है इस लाइन से, नहीं समझी रे तू एक सीधा सवाल, समझाता हूं मैं तुझे देकर मिसाल, है बात थी यार एक बेर की, बढ़ के हो गई सवा शेर की। बढ़ के हो गई सवा शेर की। अरे बढ़ के हो गई सवा शेर की, बात थी यार एक बेर की। इस शुरुआती लाइन से ही आप इस गाने का उद्देश्य समझ सकते हैं। फिल्म की पिक्चराइजेशन में भी वल्गैरिटी का लक्षण देखे जा सकते हैं। बढ़ के हो गई सवा शेर की। आगे लिरिक्स के अनुसार, जैसे करी से आम बन बढ़ने के बाद, जैसे बढ़ती है गेंद हवा भरने के बाद, जैसे एक बूंद उठे लिए मौजों की शान, जैसे एक बुलबुला बढ़े गुंबद समान, जैसे निकले बॉम्ब की धरती को फोड़, जैसे ज्वालामुखी उठे पर्वत को फोड़। आगे इसमें गाया गया है, जैसे आंचल तले जले दो दो मशाल, जैसे बादल के बीच दो दो चंदा के थाल, नहीं डोली समाए वैसे गोरी का अंग, नहीं चोली समाए। दरअसल पहले क्या था कि मजरूह सुल्तानपुरी जैसा लिरिसिस्ट हो, किशोर कुमार जैसे बड़े सिंगर्स हों,
तो कोई इतना डीप सोचता ही नहीं था, लेकिन लिरिसिस्ट ने डीप सोच के साथ ही ये लिरिक्स लिखे थे। तो इतनी वल्गैरिटी से भरा ये गाना बॉलीवुड में 1975 में था, लेकिन बदनाम कौन होते हैं? बेचारे भोजपुरी सॉन्ग्स। ऑफ कोर्स मैं भोजपुरी वल्गर सॉन्ग्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट कभी इन लिरिक्स पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि ये राज कपूर जैसे नाम के तले बनी फिल्म थी। अच्छा, आगे भी इस गाने के लिरिक्स ऐसे ही हैं जो मेरे लिए बता पाना कंफर्टेबल नहीं है, बट आप इसके लिरिक्स गूगल कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, राइटर ने कुछ और भाव से इस गाने को लिखा है, तो आओ विजुअल्स देख लीजिए, तो यकीन हो जाएगा आपको, नहीं ये भाव नहीं है, ये वही है जो आप अब लिरिक्स को सुनने के बाद समझ रहे हैं। इसमें भी एक सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग ये भी दलील देंगे कि ठीक है, गाने का अर्थ यही था, लेकिन इसे कितने सुंदर रूप में बताया गया है कि फील ही ना हो। तो भैया, फील तो इसलिए नहीं हुआ होगा कि उस वक्त इतनी डीप थिंकिंग लोगों की रही नहीं होगी, क्योंकि मे भी उस वक्त इस तरह के गाने बनते भी नहीं होंगे। आज की बात करें तो गानों के लिरिक्स का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे सेंसर बोर्ड ने इस गाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बात समझने में बड़ी देर की। हनी सिंह ने एक बार अपने वल्गर सॉन्ग्स को डिफेंड करने के लिए एक बार कहा था कि पुराने गानों पर तो कोई आपत्ति नहीं उठाता। उन्होंने एक गाने का एग्जाम्पल दिया था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, और इसमें वल्गैरिटी बताई थी। तो मुझे लगता है कि इस गाने को समझने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन आजकल के कई गानों में तो साफ साफ वल्गर लाइंस को प्रमोट करके दिखाया जाता है, उन्हें तो आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। इस गाने में भी जैसे कि मैंने बताया कि वुमेन ब्रेस्ट की बात की जा रही है, और गाने के लास्ट में रेखा के विजुअल्स से भी ये बात साफ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं, लिरिक्स कुछ और ही कहना चाह रहे थे। आई एम श्योर कि इस गाने के लिरिक्स को लेकर हमारे बहुत से साथियों के पास अपनी राय होंगी देने को, और मैं एक्चुअली सुनना भी चाहता हूं और खुद समझना भी चाहता हूं कि क्या इस गाने को सोच समझ के यही जताने के लिए बनाया गया था जो इसका मीनिंग मैंने बताया, या कुछ और मकसद था, या फिर ये भी गाने का कोई एक अलग स्वरूप है जिसमें हमने गंदगी ढूंढ ली। मुझे आप सबकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, एक और गुजारिश है, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या रिव्यू करते हैं तो उस सब्जेक्ट को मैं अपने अनुसार जितना हो सके इलैबोरेट करके बताने की कोशिश करता हूं, और मैं ये भी समझता हूं कि मेरी राय से हर कोई सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं। तो ऐसे में आप अपनी बात रखिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ भी गलत मत लिखिए, खासतौर से किसी महिला को लेकर। मैं कभी किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं करता, चाहे उसने कितना भी बुरा लिखा हो मेरे लिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट एक दूसरे की इज्जत करें, खासतौर से महिलाओं की। आपके सजेशन पर मैं हमेशा काम करता हूं, और मुझे अच्छा लगता है अगर कोई नेगेटिव कमेंट करके भी हमें एक सजेशन देता है, तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। आज वल्गर लिरिक्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बात याद आ गई, सोचा आपसे ये भी शेयर कर लूँ। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, अब मैं वहाँ भी एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए